दक्षिणपंथी समूहों की धमकियों की वजह से पिछले 2 महीनों में कम से कम 12 शो रद्द होने के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने संकेत दे दिया है कि वो अब और शो नहीं कर सकते। बेंगलोर में उनका एक निर्धारित शो बेंगलोर पुलिस के हस्तक्षेप के बाद रद्द कर दिया गया। पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का हवाला देकर शो के आयोजकों से शो रद्द करने को कहा था। इतना ही नहीं, पुलिस ने आयोजकों को लिखी चिट्ठी में फारूकी को विवादित शख्स भी करार दिया। इसी साल के शुरुआत में मध्य प्रदेश में एक शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित टिप्पणी की वजह से फारूकी को करीब महीने भर जेल में रहना पड़ा था। बाद में मालूम चला कि मुनव्वर फारूकी को ऐसे गुनाह की वजह से जेल में जाना पड़ा जो उसने किया ही नहीं था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हो सकी थी। शो रद्द होने के बाद दोपहर एक ट्विटर पोस्ट में मुनव्वर फारूकी ने कहा, नफरत जीत गई, कलाकार हार गया, मेरा काम हो गया, अलविदा अन्याय। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने बताया कि बीते 2 महीने में ये उनका 12वां शो है जिसे आयोजकों और दर्शकों को दी गई धमकियों के बाद रद्द किया गया है। इससे पहले गोवा, छत्तीसगढ़ और मुंबई में उनके शो रद्द किए गए हैं। इस बार बेंगलुरु पुलिस ने शो के आयोजकों को पत्र लिखकर फारूकी को एक विवादित शख्स भी बताया है। रिपोर्ट के अनुसार इस बार बेंगलुरु पुलिस ने शो के आयोजकों को पत्र लिखकर उनसे रविवार को गुड शेफर्ड सभागार में कार्यक्रम का आयोजन नहीं करने को कहा गया था। फारूकी ने रविवार सुबह बयान जारी कर कहा कि ये बीते 2 महीने में उनका 12वां शो है जिसे आयोजकों और दर्शकों को दी गई धमकियों के बाद रद्द किया गया है। अशोकनगर पुलिस ने शनिवार को कर्टन कॉल इवेंट्स के प्रमुख विशेष धुरिया को पत्र लिखकर फारूकी को विवादास्पद शख्सियत बताते हुए कहा कि कई राज्यों में उनके कॉमेडी शो पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। हालांकि पुलिस का ये दावा गलत है क्योंकि फारूकी के शो दक्षिणपंथी हिंदू समूहों की धमकियों, उनके विरोध और यहां तक कि हिंसा के बाद रद्द किए गए हैं। किसी भी राज्य में उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। पत्र में कहा गया है कि ये विश्वसनीय जानकारी है कि कई संगठन मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप कॉमेडी का शो का विरोध कर रहे हैं। इससे अराजकता पैदा हो सकती है और सार्वजनिक शांति और सद्भावना बाधित हो सकती है, जिससे आगे चलकर कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आपको मुनव्वर फारूकी का स्टैंड अप कॉमेडी शो रद्द कर देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उन्हें शो की मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए थी और अगर ये कार्यक्रम होता है तो आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। पुलिस के पत्र में इंदौर में फारूकी के खिलाफ दर्ज मामले का भी उल्लेख किया गया है। आपको मालूम हो कि इस साल की शुरुआत में उन पर भाजपा विधायक के बेटे की शिकायत के आधार पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था और कथित तौर पर आपत्तिजनक शो से पहले उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। भाजपा नेता के बेटे ने दावा किया था कि उन्हें इंदौर में फारूकी को उनके शो की रिहर्सल के दौरान हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर अभद्र बातें करते सुना था, लेकिन अपने इस दावे को लेकर वो कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सके। नवंबर के शुरुआत में दक्षिणपंथी समूहों की धमकियों के बाद फारूकी के गोवा में होने वाले 2 सोल्ड आउट शो रद्द कर दिए गए थे। दरअसल इन दक्षिणपंथी समूहों ने धमकी दी थी कि अगर ये शो आयोजित किए जाते हैं तो खुद को आग लगा लेंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा स्थानीय प्रशासन को शो के लिए मंजूरी दिए जाने पर प्रदर्शन की धमकियों के बाद उनके शो को रद्द कर दिया गया था। उससे पहले मुंबई में फारूकी के 2 शो बजरंग दल के सदस्यों द्वारा आयोजन स्थल पर नुकसान पहुंचाने की धमकियों के बाद रद्द कर दिए गए थे। मुनव्वर फारूकी का शो रद्द होने के बाद कई लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मुनव्वर फारूकी को सीधे तौर पर मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में मुनव्वर फारूकी को मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। सौरभ भास्कर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये दिल दहला देने वाला और शर्मनाक है कि कैसे हमने एक समाज के रूप में बदमाशी और गैस लाइटिंग को सामान्य होने दिया है। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी मुनव्वर फारूकी के समर्थन में मशहूर शायर और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी भी उतर आए।
इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुनव्वर फारूकी के साथ शहर दर शहर जिस तरह की नफरत का प्रदर्शन किया जा रहा है वो शर्मनाक है। सड़कों पर खुलेआम दूसरे धर्म को गाली देने वाले, जुलूसों को सुरक्षा देने वाली पुलिस एक हास्य कार्यक्रम को सुरक्षा नहीं दे सकती है। संविधान दिवस का ढोंग फिर क्यों? #मुनव्वर फारूकी। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com